हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। जैसे कि आपको पता है कि हम सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट फेयर कर रहे हैं, तो बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सिर्फ 3-4 टॉपिक्स रह चुके हैं, तो उसको भी फटाफट कंप्लीट करेंगे और अक्टूबर के महीने के स्टार्ट करेंगे। तो आपने याद रखना है कि आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह के एग्जाम में आजकल साइंस एंड टेक से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपका एक एज हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन जो है बहुत ही वीक है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही हैं। अगर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के हम जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें। तो ऊपर पढ़ लेते हैं क्या है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जो है उसको आगे बढ़ाया। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की सिल्वर जुबली थी जो कि 29 अगस्त को न्यू दिल्ली में मनाई गई। तो बिल्कुल सही है, और इसको लाइक सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग की तरफ से जो है वो आगे बढ़ाया गया। तो बिल्कुल सही है। और एक इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 जो है वो इसमें लॉन्च किया गया, जो कि स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया एनपीपीए की तरफ से, मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की तरफ से। और इसमें टेक्निकल असिस्टेंस कौन दे रहा है, सी डैक दे रहा है, सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग जो है वो इसमें योगदान दे रहा है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने एक एप्लीकेशन का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम है फार्मा सही दाम 2.0, और इसमें कई नए फीचर्स जो है वो शामिल किए गए हैं। जैसे कि इसमें कई ब्रांड्स की जो मेडिसिन है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इवन हिंदी या इंग्लिश कई लैंग्वेजेस में इसको देख सकते हो, और भी कई तरह के फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन या कस्टमर कंप्लेंट जैसे फीचर भी जो है इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो फार्मा सही दाम मतलब मेडिसिन का सही दाम जो है आप यहाँ पे जान सकते हैं।
तो ये भी बात जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। इवन उन्होंने यहाँ पे एक बुकलेट भी जो है वो लॉन्च किया जिसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ ड्रग प्राइसिंग, एन ओवरव्यू ऑफ ड्रग प्राइसिंग एट द रेट NPPA25, क्योंकि हम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की 25वीं मतलब सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, ऑल 1 2 3, और इन स्टेटमेंट्स को एक बार आपने पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगस्त 2022 में इंडियन रेलवे ने एक मेघदूत मशीन्स को सेटअप किया है कई रेलवे स्टेशंस के ऊपर, जैसे कि दादर स्टेशन है, थाने स्टेशन है, या और कई स्टेशन है मुंबई डिवीजन के महाराष्ट्र में। तो मेघदूत मशीन्स जो है वो एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, किस काम के लिए इसको यूज की जाएगी? तो मेघदूत मशीन्स जो है वो स्पेशली जो आप कह सकते हो कि वाटर वेपर होगा हवा में, उसको पानी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। मतलब जो हवा में जो वाटर वेपर्स होंगे उनको कंडेंस करेगा और उसको पोर्टेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बनाएगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मेघदूत। अब ऑप्शन देख लेते हैं, इसका नाम होगा टू प्रोवाइड पोर्टेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो आंसर क्या है, 3 है। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, ताकि हवा में से जो पानी के कण होते हैं हमारे पास, तो उसको पीने योग्य पानी में बदलना। तो इसका मतलब ये एक तरह से साइंस है जिसको हम कंडेंसेशन कह देते हैं। तो पानी को एक्सट्रैक्ट करके उसको कंडेंस कर देता है और हम पीने योग्य पानी उसको बना लेते हैं। कई स्टेशन पे इसको अभी इंडियन रेलवेज ने स्थापित किया है। अगला आते हैं, नेम दी यूनियन मिनिस्टर जो रिसेंटली लॉन्च करते हैं एक CAPF ई आवास नाम से एक पोर्टल, जिसका मेन मकसद यही है कि रेजिडेंशियल क्वार्टर्स रहने के लिए जो है वो छोटे क्वार्टर्स जो है वो दिए जा सके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो लोग हैं जो उसमें शामिल हैं। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर ने ये रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया, CAPF ई आवास? ये है हमारे पास अमित शाह जी। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंचार्ज हैं या हेड हैं आप कह सकते हो, CAPF ई आवास पोर्टल को लॉन्च करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CAPF ई आवास पोर्टल जो है वो ट्रांसपेरेंसी भी प्रमोट करेगा, अकाउंटेबिलिटी भी प्रमोट करेगा, ताकि कास्ट सिस्टम जो चल रहा है CAPF के अंदर उसको खत्म किया जा सके। क्योंकि कास्ट सिस्टम के थ्रू ही है जो जवान हैं CAPF के उनको क्वार्टर्स दिए जाते थे, अब वो चीज़ जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और अगर हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो जो है वो देखी जाए, वो 33% थी 2014 में, 48% हो चुकी है 2022 में। जिसे ही CAPF ई आवास पोर्टल आया तो ये 13% जो है वो आप कह सकते हो बढ़ जाएगी। अभी नई बिल्डिंग्स जो है वो कंस्ट्रक्ट भी नहीं हुई हैं, और 2024 तक ये माना जा रहा है कि CAPF पर्सोनल जो है वो 73% हाउसिंग सेटिस्फेक्शन के अंदर पहुंच जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सितंबर 2022 में इंडिया ने फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप, अपने इंडिया में ही डेवलप की गई क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट जो है वो बना ली है। कौन सी कंपनी ने इस वैक्सीन को बनाया है, जिसका नाम है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसको बनाया गया है। तो ये वन एंड ओनली इंस्टीट्यूशन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो याद रखना है सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट इस वैक्सीन को बनाया गया है। 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और स्पेशली लाइसेंस दिया गया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा देखें तो उसमें स्पेशली बताया गया है कि लगभग जो है हमारे पास 48 लाख औरतें जो हैं वो मर जाती हैं सर्वाइकल कैंसर के दौरान। और 2019 का बेसिकली अपडेटेड डाटा है जिसमें इतनी औरतों की डेथ हुई थी सर्वाइकल कैंसर के दौरान। और सर्वाइकल कैंसर में जो अगर कैंसर की अलग अलग तरह की लिस्ट देखें तो ये सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंट कैंसर है जो औरतों में होता है, जो 15 से लेके 44 की आयु में होता है, और इसमें कई औरतों की जान चली जाती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सितंबर 2022 में इसरो ने एक टेस्ट कंडक्ट किया है IAD टेक्नोलॉजी का, जो कि लैंड मिशंस में काम आएगा मार्स और वीनस के फ्यूचर में। IAD की फुल फॉर्म क्या है? IAD का मतलब है इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डेक्लेरेटर। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। और इसको स्पेशली डिजाइन और डेवलप किया है इसरो का ही एक सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और इन्होंने अलग अलग स्टेजेस पे इसकी टेस्टिंग जो है वो कर ली है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि जैसे ही पेलोड जो है वो अर्थ के ऊपर वापस आता है तो उसको डेक्लेरेट कर देता है, बेसिकली उसकी स्पीड को कम कर देता है, और साथ में नुकसान जो है वो बिल्कुल नहीं करेगा जब वो अर्थ के ऊपर आके गिरेगा।
तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी अब बहुत ही आगे जाके कारगर सिद्ध होगी जब हम मार्स और वीनस या कई और प्लैनेट्स के ऊपर मिशन करेंगे, लैंड मिशन करेंगे, तो उसमें इसको काम में लिया जा सकता है। चाइना ने रिसेंटली एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है याओगन 3302, जो कि स्पेस के अंदर लॉन्च किया। कौन से रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया? स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आप स्लाइड से ही कर सकते हैं। इसको लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 4C। जब भी लॉन्ग मार्च आ जाए मतलब वो रॉकेट जो है वो बेसिकली किसका है? चाइना का है। तो ये नॉर्थ वेस्ट चाइना से लॉन्च किया गया, नाम क्या है? याओगन 3302। और ये सैटेलाइट जो है वो बेसिकली यूज किया जाएगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, लैंड सर्वेस के लिए, जितने भी रिसोर्सेज है उसके सर्वे के लिए, क्रॉप ईल्ड के लिए मतलब फसल उत्पादन कितना हुआ उसके एस्टिमेशन के लिए, या डिजास्टर को रोकने के लिए। तो इस सैटेलाइट का जो है बेसिकली यूज किया जाएगा। नाम क्या है? याओगन 3302। और ये 435th फ्लाइट मिशन है लॉन्ग मार्च सीरीज का। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने दूसरा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए साइन किया है ऑक्सियम स्पेस के साथ, और मिशन का नाम होगा ऑक्सियम मिशन 2। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो नासा जो है वो ऑक्सियम स्पेस के साथ मिलके एक मिशन लॉन्च करेगा ऑक्सियम मिशन 2, जिसके तहत जो है वो कुछ एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ पे भेजा जाएगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा। और ये 2023 के मध्य में जो है वो भेजा जाएगा, मतलब सेकंड जो क्वार्टर होगा। लाइक आप कह सकते हो कि जो आपके पास जुलाई से लेके, या आप कह सकते हो कि जो हमारा लास्ट वाले मंथ्स होंगे उसमें जो है वो इसको भेजा जाएगा। और ये नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया जाएगा और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा। जनरली इसमें 4 क्रू मेंबर्स जो है या एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, सितंबर 2022 में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी की तरफ से 6 फ्लाइट टेस्ट किए गए हैं QRSAM सिस्टम के। तो आपको पता होना चाहिए QRSAM सिस्टम का मतलब क्या है। Q का मतलब है क्विक, R का मतलब है रिएक्शन, और SAM का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ओडिशा से इसकी टेस्टिंग की गई है। क्यू का मतलब बताना हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्यू का मतलब क्या होगा। क्विक होगा तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो ये हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो हमारे पास है चांदीपुर ऑफ द कोस्ट, उसमें टेस्टिंग की गई है। अब इसको इंडियन आर्मी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा क्योंकि टेस्ट बेहद सक्सेसफुल रहे हैं। और ये एक तरह की शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि डिजाइन और डेवलप की गई है डीआरडीओ की तरफ से, और अब इसको इंडियन आर्मी में जो है वो ऐड कर लिया जाएगा। और स्पेशली ये शॉर्ट रेंज में यूज किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, या जो हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज है उसके खिलाफ इसको यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो रिसेंटली इनहैंस्ड रेंज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण करती है। कहाँ पे? बालासोर ओडिशा में और पोखरण राजस्थान में। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इसका सफल परीक्षण जो है वो किया है। तो आपने याद रखना है डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर करता है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का, मतलब ये इनहैंस्ड रेंज है इसकी। मतलब पहले जो है पिनाका मार्क 1 के नाम से इसको जाना जाता था जिसकी मैक्सिमम 40 किलोमीटर होती थी, लेकिन अब इसका इनहैंस्ड वर्जन आया जिसकी अब रेंज जो है वो कितनी हो गई है? 60 किलोमीटर तक की हो गई है। और पिनाका एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो कि इंडिया में ही बनाया गया इंडियन आर्मी के लिए, और साथ में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो इसका रिजल्ट है। और कई कंट्रीज को हम पिनाका जो है वो बना के भी दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है और डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। तो इनहैंस्ड रेंज नाम इसलिए है क्योंकि पहले 40 किलोमीटर था, अब इसकी रेंज जो है वो कितनी हो गई है? 60 किलोमीटर तक हो गई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, Which of the following organization recently jointly launched India's first electric freight platform? एंड इस प्लेटफॉर्म का नाम है ई फास्ट इंडिया, और ई फास्ट का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। मतलब कह सकते हो कि जो भी फ्रेट होता है, जो भी हम सामान इधर से उधर लेके जाते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके ताकि हम ट्रांसपोर्ट को बेहतर बना सकें और एनवायरनमेंट को साफ रख सकें। और ये पहला इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया 2 ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। एक तो हमारे पास है नीति आयोग और दूसरा है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 और 2, मतलब आंसर क्या होगा इसमें? 4 होगा। तो ई फास्ट इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी जो है वो सपोर्ट करता है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट भी सपोर्ट करता है, ताकि अलग अलग स्टेक होल्डर जो कि फ्रेट एरिया से जुड़े हुए हैं वो इकट्ठे आए और हम इसको इलेक्ट्रिक एक्सेलरेटर के तौर पे काम करें, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करके हम अगर सामान को ट्रांसफर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है वो बन सकता है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया ई फास्ट इंडिया। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेम दी टू सुपर अर्थ प्लैनेट्स। दो सुपर अर्थ प्लैनेट्स के नाम बताने हैं जिसको रिसेंटली जो है वो कई एस्ट्रोनॉमर्स ने ढूंढा है मिलके, और ये एक हमारे पास तारा है, एक ठंडा तारा जिसको हम कह सकते हैं, जो कि जो पृथ्वी से है 100 प्रकाश पूर्व जो है वो दूर है, 100 लाइट ईयर जो है वो अवे है, जिसका नाम है LP 899। तो ये उसका नाम है। तो उससे उसके आसपास जो है वो ये सुपर अर्थ प्लैनेट्स जो है वो घूमते हैं और 100 प्रकाश पूर्व जो है वो हमसे दूर हैं। और इन दो प्लैनेट्स का नाम है LP 899b, LP 899c। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3 होगा। और ये जो 9b वाला है इसका नाम है TOI 4306b, जिसका साइज जो अर्थ से है वो 30% जो है वो बड़ा है, मतलब 30% ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ज़्यादा वाइड है, और साथ ही साथ ये इसके आसपास घूमता है, अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है 2.7 अर्थ डेज जितना। मतलब आप कह सकते हो कि इसको घूमने में टोटल टाइम कितना लगता है, लगभग 2.5 दिन जो है वो लगते हैं। और 9C वाले का जो नाम है वो है स्पेकुलॉस, याद रखना है स्पेकुलॉस। और स्पेकुलॉस जो है वो अर्थ से 40% बड़ा है, और साथ में ये 8.5 अर्थ डेज जो है वो लेता है अपने ऑर्बिट को कंप्लीट कर, मतलब इसके आसपास घूमने के लिए इसको लगभग 8.5 दिन जो है वो लगते हैं, अगर पृथ्वी से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो अपने याद रखना है ये दो अर्थ प्लैनेट्स जो हैं वो हमने ढूंढे हैं, जो कि इस छोटे से तारे के आसपास जो है वो घूमते हैं LP 899 के आसपास, और इनको नाम भी जो है वो इसी के नाम से दे दिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंट्री रिसेंटली अपना सोलर पावर्ड ड्रोन कम सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करती है, जिसका नाम है क्यूमिंग शिंग 50, और जिसको मॉर्निंग स्टार 50 के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी रिसेंटली टेस्टिंग जो है वो किसकी तरफ से की गई है? चाइना की तरफ से की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन होगा, जिसको नाम दिया गया है क्यूमिंग शिंग या क्यूमिंग जिंग 50, मॉर्निंग स्टार 50, जो कि कई महीनों तक उड़ सकता है लगातार, कई महीनों तक उड़ सकता है लगातार। और इवन ये सैटेलाइट का भी काम कर सकता है अगर जरूरत पड़े तो। इवन ये कई हाई एल्टीट्यूड एरिया पे जा सकता है। और चाइना का पहला लार्ज साइज जो है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो सोलर एनर्जी से पावर किया गया है। और ये कॉन्टिन्यूसली लंबे समय तक जो है वो उड़ता रह सकता है, और इसका एल्टीट्यूड लगभग 20 किलोमीटर तक रह सकता है, और ये सैटेलाइट की तरह भी काम कर सकता है, ये इसकी खासियत है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाई थ्रोपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस बाय यूजिंग इसरो GSAT 11 और GSAT 29 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इंडिया का फर्स्ट हाई थ्रोपुट सैटेलाइट, जिसका काम ये होगा कि इंटरनेट सर्विसेज को बेहतर बनाना है, लेकिन दो इसरो की सैटेलाइट की मदद से इसको लॉन्च किया गया। एक तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 11 और एक GSAT 29, जो कि दोनों ही एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। तो कौन सी कंपनी ने जो है ये किया है, जो कि इंडिया के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट्स हैं, तो इसमें हाई स्पीड जो है वो हमारे पास आएगी इंटरनेट की, और खास करके उन एरियाज में भी हम कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं जो कि रूरल एरियाज हैं या बैक एंड एरियाज हैं, मतलब जहां तक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है वहां भी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये GSAT 11 और GSAT 29 की मदद से ये किया गया है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंटी ड्रोन प्रोडक्ट का नाम बताना है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है रतन इंडिया एंटरप्राइज की तरफ से। एंटी ड्रोन प्रोडक्ट है और इसका नाम रखा गया है डिफेंडर। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो एंटी ड्रोन प्रोडक्ट डिफेंडर, जो कि काम करेगा मैनुअली भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे भी, और अपनी पोजीशन जो है वो मैनुअल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तौर पे एडजस्ट कर सकता है। और इसको थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम की तरफ से जो है वो डेवलप किया गया है, जो कि एक सब्सिडरी है रतन इंडिया एंटरप्राइज की। और एक कंपनी का नाम याद रख सकते हो, नियो स्काई लिमिटेड, जो कि फुली ऑन सब्सिडरी है रतन इंडिया की। इसमें 60% शेयर है थ्रोटल एरोस्पेस का। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि इस एंटी ड्रोन प्रोडक्ट का नाम क्या है? डिफेंडर। आगे आते हैं,
नेम दी यूनियन मिनिस्ट्री, उस यूनियन मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसने स्वच्छता पोर्टल जो है वो लॉन्च किया और स्पेशल कैंपेन 2.0 जो है वो चलाया है। और ये मिनिस्टर हमारे पास डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आंसर क्या होगा इसका? 2। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है पर्सोनल ग्रीवियंस और पेंशन का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। उन्होंने स्वच्छता पोर्टल की शुरुआत की और स्पेशल कैंपेन 2.0 चलाया जो कि 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चला। और ये स्वच्छता को डेडिकेटेड है और साथ में गवर्नमेंट ऑफिसेज की जो पेडेंसी ऑफ वर्क है उसको कम करने के लिए स्पेशली इसको चलाया गया है। और स्पेशल कैंपेन 2.0 का मतलब भी यही है कि किसी तरह से हम गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो पेडेंसी है काम की उसको कम कर सकें। और पोर्टल को स्पेशली डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की तरफ से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन की तरफ से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द इंडियन नेवल शिप, उस इंडियन नेवी शिप का नाम बताना है जिसको अब सर्विस से जो है वो रिटायर कर दिया। 32 साल की सर्विस के बाद उसको रिटायर कर दिया है मुंबई महाराष्ट्र से। और उस नेवल शिप का नाम है INS अजय P-34। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है INS अजय अबे क्लास की ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है जो कि वेस्टर्न नेवल कमांड पे जो है वो स्थगित थी। इसको डीकमीशन कर दिया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र से। 32 साल की सर्विस थी इसकी। और INS अजय P-34 को कमीशन किया गया था 1990 में जॉर्जिया के अंदर, जो कि एक फॉर्मर सोवियत यूनियन का एरिया था। और ये 23rd पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का पार्ट थी इंडियन आर्मी का और साथ में कई ऑपरेशन कमांड्स के अंदर इसने हिस्सा लिया है। और INS अजय या आप कह सकते हो अजय क्लास पेट्रोल वेसल, इसको नाम दिया गया था INS अजय के नाम से, जो कि कमीशन की गई थी 1960 में। तो आपने कोई इसमें कोई खास चीज याद नहीं रखनी, आपने सिर्फ इतना कि याद रखना है कि हमने इसको एक बांग्लादेश को भी गिफ्ट दिया था 1974 में। और फिर बांग्लादेश ने इसका नाम चेंज कर दिया था, BNS सूरमा कर दिया था। तो बांग्लादेश नेवल शिप सूरमा के नाम से भी ये जानी गई है बांग्लादेश के अंदर। तो INS अजय 32 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो चुकी है। सितंबर 2022 में यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है स्केल, जिसका काम क्या है? स्किल डेवलपमेंट करनी है लेदर सेक्टर के अंदर। तो स्केल ऐप जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेवलप की गई है? सबसे पहले स्केल का मतलब स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज, और ये डेवलप की है लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल की तरफ से। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो आपको सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि स्केल एप्लीकेशन जो है वो किसके काम के लिए है? तो स्किल डेवलपमेंट इन दी लेदर सेक्टर। और याद रखना है इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो इंस्टीट्यूशन का भी है। ये CISR का इंस्टीट्यूशन है या आप कह सकते हो काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक इंस्टीट्यूशन है, सेंटर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे स्थित है? चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में। उसका बहुत बड़ा योगदान है। अब ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है ये एप्लीकेशन, जो कि स्किल भी प्रोवाइड करेगा, लर्निंग भी प्रोवाइड करेगा, असेसमेंट भी करेगा, एम्प्लॉयमेंट नीड्स भी बताएगा लेदर इंडस्ट्रीज की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सितंबर 2022 में मॉक्सी नाम का एक लंच बॉक्स साइज इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया है। नासा की तरफ से इसको लॉन्च किया गया, जिसका काम क्या है? ऑक्सीजन बनाना। ऑक्सीजन बनाना, जितना एक छोटा पेड़ ऑक्सीजन बना देता है उतना ये मॉक्सी नाम का इंस्ट्रूमेंट ऑक्सीजन बना देगा। तो मार्स के कई मिशंस में अब इस मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा। मॉक्सी में ई का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मॉक्सी का मतलब ही देख लो। इसका मतलब है मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो ई का मतलब क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो ये ऑक्सीजन पैदा करेगा, जितना एक छोटा पेड़ जो है वो ऑक्सीजन पैदा कर देता है मार्स के अंदर, तो उसका यूज किया जाएगा। तो 2021 के एंड तक आप कह सकते हो कई तरह के इसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए। केवल आप कह सकते हो कि 2021 में ही 7 एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर किए गए थे। 2022 में भी कई एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर चल रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। और हर एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्राम प्रोड्यूस की है इस इंस्ट्रूमेंट ने 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर मतलब जितना एक छोटा पेड़ अर्थ के ऊपर जो है या पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन पैदा करता है उतनी ये ऑक्सीजन पैदा कर देता है। तो एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो साइंस ने योगदान दिया है ताकि अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर जाके भी हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सितंबर 2022 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 30 किलो न्यूटन हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम का जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। कहाँ पे टेस्ट किया गया? महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर इसका टेस्ट किया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा।
तो इसरो ने ये टेस्ट किया है 30 किलो न्यूटन हाइब्रिड मोटर का, जिसका मेन मकसद यही है कि नया propulsion सिस्टम जो है वो बनाया जा सके और इसरो के लॉन्च जो हम करते हैं उनको सहायता मिल सके। और ये टेस्ट कंडक्ट किया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, और साथ ही साथ जो है वो अब हमें नया propulsion सिस्टम जो है वो मिलेगा, जिसमें हम कई तरह के जो लॉन्च करेंगे उसमें हमें योगदान मिल सकता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो है वो टेस्ट किया गया 15 सेकेंड्स के लिए, और 300 mm साउंडिंग रॉकेट मोटर के ऊपर इसका टेस्ट जो है वो किया गया था। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपको जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अपने नया जनरेशन एंटीशिप मिसाइल टेस्ट किया है, जिसका नाम क्या है एंटीशिप मिसाइल का? गैब्रियल 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। गैब्रियल 5 जो है वो इजराइल से बिलोंग करता है, तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। ये एंटीशिप मिसाइल है, ये याद रखना है। 5th जनरेशन है, इसलिए इसका नाम रखा गया गैब्रियल 5, और साथ ही साथ इसको इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से बनाया गया है, और इसमें योगदान है डिफेंस मिनिस्ट्री डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इजराइल का। और साथ ही साथ ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसको ब्लू स्पीयर के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू स्पीयर, ब्लू स्पीयर। और ये एडवांस नेवल अटैक मिसाइल के तौर पे जानी जाएगी। तो याद रखना है गैब्रियल 5 जो है वो इजराइल की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। उस एप्लीकेशन का नाम बताना है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है एज ए इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें 1000 शब्द जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, और इस एप्लीकेशन का नाम है साइन लर्न। आंसर क्या होगा? 2 होगा। और इसको डिक्शनरी ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से लॉन्च किया गया है, और इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक की तरफ से लॉन्च किया गया। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली के अंदर, और ये एंड्रॉयड और आईफोन, मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है वो उपलब्ध है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये उपलब्ध है। तो साइन लैंग्वेजेस जो है वो आप सीख सकते हो यहाँ से, और साइन लैंग्वेजेस से आप किसी से बात कर सकते हो इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से। नाम है साइन लर्न। अगला, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट रिसेंटली एक 1.6 kg माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड नीस की जो है वो शुरुआत करता है, उसको बनाता है, जो कि एक इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल लैब के तौर पे काम करेगा। तो मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड नीस है, और ये 1.6 किलोग्राम की जो वो नीस है, जो मतलब अपने नीस को बदलाते हैं। तो अब ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड नीस जो है वो वहाँ पे स्थापित की जा सकती हैं, आपके बॉडी के अंदर इसको लगाया जा सकता है, और इसको स्पेशली बनाया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। 4 इसका आंसर होगा। तो जो नी एम्प्यूटीज हैं, जिनके अंदर जो है वो आप कह सकते हो नीस नहीं है, या उनकी किसी एक्सीडेंट में जो है वो चली गई हैं, तो अब ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल नीस जो है वो आप लगा सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर नीस जो हैं वो एक्सटेंडेड कैपेबिलिटी के साथ आती हैं, मतलब ये जो है वो पैसिव लिम्स की तरह नहीं है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं करते। तो इसमें कई तरह के जो है वो आप कह सकते हो कि फायदे हैं, जैसे कि इसमें हाइड्रोलिक डैम्पर हैं, इसमें लोड और नी एंगल सेंसर्स हैं, कंपोजिट नी केस है, लिथियम आयन बैटरी है, इसमें इलेक्ट्रिकल हार्नेस है, मतलब किसी भी तरह से आप इसको मूव कर सकते हो। लेकिन अभी इसकी शुरुआती जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है, अभी 10 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक की ये नीज जो है वो मिल रही हैं, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जो है वो 4 लाख से 5 लाख रुपए तक आने की उम्मीद है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन आर्मी और डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट अवलांच मॉनिटरिंग रडार जो है वो स्थापित किया गया है। नदर्न रीजन ऑफ विच स्टेट? कौन सी स्टेट के नदर्न रीजन में इसको लगाया गया है? तो कीवर्ड यहाँ पे देख लें, ये इंडिया का पहला अवलांच मॉनिटरिंग रडार है। ये लगाया गया नॉर्थ एरिया में, सिक्किम में। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। उत्तर के एरिया में जो है वो इसको लगाया गया है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अवलांच मॉनिटरिंग रडार का मतलब है कि ये अलग अलग तरह की जानकारी हमें देगा। कोई बू खिसकन हो रहा है, या किसी तरह से बू जो है वो हिल रही है, या आप कह सकते हो कि किसी भी तरह से कोई बर्फ का पहाड़ जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। कोई भी तरह का, कोई हिमालयन एरिया में किसी भी तरह का कोई खतरा है, वो हमें बता सकता है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अवलांचे मॉनिटरिंग रडार जो है वो सिक्किम में लगाया गया है। तो ये 3 सेकंड के अंदर अंदर अपनी वेव्स को, माइक्रोवेव्स को जो है वो खिलार देगा अलग अलग जगह पे, जिसके कारण जो हमें लैंडस्लाइड्स के बारे में भी पता लग सकता है। तो ऑल वेदर सोल्यूशन है, मतलब ये स्नो में
या फॉग में या नाइट में ये हमें बता देगा, और 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो सारी की सारी इस डिवाइस में कैप्चर हो जाएंगी, और फिर इससे बचने के लिए हम अलग अलग सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली 2 नए एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किए जिसका नाम है शियान 14 और शियान 15, और ये एक रॉकेट से लॉन्च किए गए जिसका नाम है क्वाइसहो 1A या KZ-1A, और ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? ये चाइना ने लॉन्च की है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये 18th फ्लाइट मिशन है इस रॉकेट का जिसका नाम है क्वाइसहो 1A, और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है एक्स स्पेस, उसकी तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। और शायान 14 जो है वो पर्टिकुलरली यूज किया जाएगा किस काम के लिए? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए या फिर नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। लेकिन जो शायान 15 है ये लैंड सर्विस करेगा, ये अर्बन प्लानिंग के बारे में बताएगा, डिजास्टर प्रिवेंशन के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करेगा चाइना को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उस स्पाई सैटेलाइट का नाम बताना है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है ऑर्बिट पे बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस डेल्टा 4 हैवी रॉकेट से कैलिफोर्निया यूएसए में। तो आपने याद रखना है इस स्पाई सैटेलाइट का नाम है NROL-91। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का डेल्टा 4 हैवी रॉकेट जो है वो एक सैटेलाइट लेके जाता है जिसका नाम है NROL-91, जो कि एक स्पाई सैटेलाइट है नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस का, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स स्पेस सिस्टम कमांड का, और इसको लॉन्च किया गया कैलिफोर्निया से। और साथ ही साथ ये स्पेशली स्पाई सैटेलाइट के इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि जो नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस है वो स्पेशली काम ही ये करता है कि अलग अलग कंट्रीज के ऊपर जो है वो निगाह रखता है कि कहीं वो कोई गलत गतिविधियां तो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इस सैटेलाइट को स्पेशली लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सितंबर 2022 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक डार्ट मिशन लॉन्च किया गया। ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्लानिटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि एक एस्ट्रॉयड डिमॉर्फस के ऊपर जो है वो क्रैश किया। डार्ट के अंदर आर का मतलब क्या है? सबसे पहले डार्ट का मतलब देखें, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। रीडायरेक्शन टेस्ट इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर एक छोटा एस्ट्रॉयड मतलब एक छोटा पत्थर जो है वो इसकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो है वो हमने डार्ट मिशन लॉन्च कर दिया। तो इस डार्ट मिशन का काम क्या होगा कि एक ये डार्ट छोड़ेगा, डार्ट छोड़ने के बाद ये इसके ऊपर टकराएगा और ये डार्ट इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा और ये इस डायरेक्शन के बजाय इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा, जिसको हमने नाम दिया है डार्ट मिशन। और इसमें आर का मतलब क्या है? रीडायरेक्शन, मतलब इसको इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है ताकि ये अर्थ के ऊपर ना टकराए और बहुत ज्यादा नुकसान ना करे। और डिमॉर्फस जो है वो एक ऐसा एस्ट्रॉयड था जो कि 1996 में जो है वो हमने ढूंढा था, और ये लगभग पृथ्वी से 9.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। और डार्ट मिशन का पहला सक्सेसफुल जो टेस्ट किया गया वो डिमॉर्फस ये एस्ट्रॉयड है उसी के ऊपर किया गया, और बहुत ही सक्सेसफुल इसका रिजल्ट जो है हमारे सामने आया है। तो याद रखना है डार्ट का मतलब यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन आता है, सितंबर 2022 में ALS-50 जो कि एक इंडिजीनियस लॉइटरिंग म्यूनिशन है और सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग हुई है पोखरण राजस्थान में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ALS-50 का जो है वो डेवलपमेंट किया है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम जो है वो इसका आंसर होगा, 4 जो है वो इसका आंसर होगा। तो इसका टेस्ट जो है वो पोखरण राजस्थान में किया गया, और ये एक ऑटोनमस सिस्टम है जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में काम आएगा। मतलब वर्टिकली जो है वो लैंडिंग की जा सकती है, वर्टिकली टेक ऑफ किया जाता है, और साथ ही साथ जो डिफिकल्ट टेरेन है या हिमालयन एरिया या हिली एरियाज हैं उसमें भी लॉन्चिंग जो है वो की जा सकती है ALS-50 की मदद से। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इससे पहले भी इसका टेस्ट हो चुका है लद्दाख वाले एरिया में, तो अब पोखरण वाले एरिया में जो स्पेशली किया गया। सितंबर 2022 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फग्गन सिंह कुलास्ते जी ने जलदूत एप्लीकेशन को लॉन्च किया और जलदूत ऐप ई ब्राउचर लॉन्च किया ताकि जो ग्राउंड वाटर हैं उसको मॉनिटर कर सके, उसको चेक कर सके बार बार। कौन सी मिनिस्ट्रीज ने इसको ज्वाइंटली डेवलप किया है इस एप्लीकेशन को? तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है और एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ 1 और 2। तो फग्गन सिंह कुलास्ते जी ने इसका लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन की मदद से हम ग्राउंड वाटर को चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि हर गांव के अंदर 2-3 कुएं जो है वो उसका लेवल जो है कैप्चर किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि ग्राउंड वाटर जो है वो कहाँ तक है, फिर उसमें इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और बार बार जो है वो उसमें इसको अपडेट करते रहेंगे लेवल को, और फिर पता लगता रहेगा कि ग्राउंड वाटर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या कारण है, उसको चेक किया जाएगा।
तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से इसको तैयार किया गया है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या टेलीग्राम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक स्पेशली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।